सो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एडियाबैटिक वॉल्स ट्यूब ऑफ वॉल्यूम वी नॉट डिवाइड इन द टू पार्ट्स। सो ये एडियाबैटिक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है बाय अ फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक सेपरेटर। तो दोनों के बीच में सेपरेटर है जो कि एडियाबैटिक फ्रिक्शनलेस है। Initially, the separator is kept in the middle. An ideal gas at pressure P1 and temperature T1 is injected into the left part, and another ideal gas at pressure P2 and temperature T2 is injected into the right part. Cp by Cv हमारे पास ड्रामा दिया है is this same for both the gases. The separator is slid slowly and is released at the position where it can stay in equilibrium. So हमारे पास जो दे रखे हैं वैल्यूज वो सभी इक्विलिब्रियम पे हैं। सो हमसे पूछ रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स, फिर पूछा है द हीट गिवन टू द गैस इन द लेफ्ट पार्ट, और फिर पूछ रहे हैं द फाइनल कॉमन प्रेशर ऑफ द गैसेस। सर मैं बनाऊँ ये डायग्राम तो ये कुछ ऐसे दे रखे हैं मेरे पास। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इससे बीच में सेपरेटर यूज़ किया गया है जिस ऐसा एडियाबैटिक है, वॉल्स भी ऐसी हैं एडियाबैटिक। ये सर लेफ्ट पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, ये राइट पार्ट है। इधर है प्रेशर P1 और टेम्परेचर इज T1, इधर है P2 T2। सो ये मेरे पास एक रफ डायग्राम बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्योंकि ये वॉल्स भी इसकी एडियाबैटिक है, सेपरेटर भी एडियाबैटिक है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो कौन सा प्रोसेस है ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मैं कह सकता हूँ जो पी वी रेज़ टू पावर गामा है वो किससे बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। ये रिलेशन होता है पी और बी के बीच में। और पहले पार्ट में तो हमसे वॉल्यूम ही पूछा गया दोनों पार्ट में, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो P1 V1 रेज़ टू पावर गामा है वो किससे बराबर है, P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। और हमें एक बात पता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सो दोनों का प्रेशर ऐड वॉल्यूम ऐड करने पे V नॉट मतलब फाइनल वॉल्यूम के बराबर है। सो V1 प्लस V2 V नॉट के बराबर है, सही है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो मेरा P1 V1 रेज़ टू पावर गामा है P2, मैं V2 को क्या लिख सकता हूँ V नॉट माइनस V1 रेज़ टू पावर गामा। अगर मैं दोनों का रेशियो लूँ प्रेशर का, सो P1 बाई P2 इज गिवन बाई V नॉट माइनस V1 डिवाइड बाई V1 रेज़ टू पावर गामा, सही है। यहाँ तक अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो P1 P2 1 बाई गामा V नॉट माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ P1 रेज़ टू पावर 1 बाई गामा इंटू V1 इससे बराबर है V नॉट P2 1 बाई गामा माइनस V1 P2 1 बाई गामा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैं V1 यहाँ से, अरे इसे मैं इधर ले आऊँगा तो V1 कॉमन ले सकता हूँ। P1 1 बाई गामा प्लस P2 1 बाई गामा इससे बराबर है V नॉट P2 1 बाई गामा, सही है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, V1 आ रहा है मेरे पास V2 P2 1 बाई गामा P1 1 बाई गामा प्लस P2 1 बाई गामा। अभी V1 कहाँ जाइए, V1 है लेफ्ट पार्ट में। सो ये आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम इन लेफ्ट पार्ट, सही है। तो इसी तरीके से अगर मुझे वॉल्यूम इन राइट पार्ट बताना है, सो मुझे पता है V1 प्लस V2 किससे बराबर है, V नॉट के। V2 कितना हो जाएगा V नॉट माइनस V1, सही है। V नॉट माइनस V नॉट P 1 बाई गामा, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ दी हुई है। अगर मैं यहाँ से V नॉट कॉमन ले लूँ सो ये हो जा रहा है मेरे पास P1 V नॉट कॉमन लेने के बाद मैं एलसीएम ले रहा हूँ, सही है।
और ये हो जाना चाहिए यहाँ से P1 1 बाई ड्रामा प्लस P2 1 बाई ड्रामा। तो यहाँ से P2 ये वाली वैल्यू तो कैंसिल, सो V2 कितना आ जा रहा, V2 आ जा रहा मेरे पास V0 P1 1 बाई ड्रामा P1 1 बाई ड्रामा प्लस P2 1 बाई ड्रामा। सो यहाँ से ये और ये वॉल्यूम कहाँ जाए, वॉल्यूम इन राइट पार्ट। सो V1 और V2 तो हमने बता दिया। अब उन्होंने हमसे बी पार्ट में पूछा है द हीट गिवन टू द गैस इन द लेफ्ट पार्ट। सो लेफ्ट पार्ट में हमने कितनी हीट प्रोवाइड की है तो हमें ये बताना है। सो हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो तो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो बी पार्ट हमारा ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है जो डी क्यू होता है वो ज़ीरो के बराबर है। सो हीट सप्लाइड कितनी है लेफ्ट पार्ट में, ज़ीरो। देयरफॉर हीट सप्लाइड इज ज़ीरो। अब सी पार्ट में हमें क्या पूछा गया, द फाइनल कॉमन प्रेशर ऑफ द गैसेस। सो हमें पता ही है कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है इस पोजीशन पे। सो पी और वी ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक, ये कांस्टेंट के बराबर है, सही है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लेफ़्ट और राइट पार्ट में जितना प्रेशर हो रहा वही प्रेशर किससे बराबर है, फाइनल ट्यूब का प्रेशर हो रहा। तो मैं इस रिलेशन के साथ इसे बनाऊँ तो ये होना चाहिए P1 V1 ड्रामा प्लस P2 V2 ड्रामा, इससे बराबर हो रहा PV0 ड्रामा, सही है। और जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो दोनों तरफ वॉल्यूम कैसे होंगे, हाफ। तो देयरफॉर V1 V2 के बराबर है V0 बाई 2। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो दोनों तरफ वॉल्यूम हाफ हाफ ही हो रहा है ना। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ P1 V0 बाई 2 रेस्ट पावर ड्रामा प्लस P2 V0 बाई 2 रेस्ट पावर ड्रामा, जिससे बराबर PV0। यहाँ से V0 ड्रामा ट्रामा लेने पे फिर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 2 की पावर ड्रामा प्लस P2 2 रेस्ट पावर ड्रामा, पी के बराबर है यहाँ से। सो ये किससे बराबर हो जाएगा यहाँ से, ये हो सकता है P1 प्लस P2। सो P1 प्लस P2 2 रेस्ट पावर ड्रामा पी के बराबर है, सही है। यहाँ से मैं यहाँ से कह सकता हूँ P1 रेज टू पावर 1 बाई ड्रामा प्लस P2 रेज टू पावर 1 बाई ड्रामा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा होल रेज टू पावर ड्रामा पी के बराबर। सो जो मेरे पास फाइनल कॉमन प्रेशर है वो कितना है, फाइनल, देयरफॉर फाइनल कॉमन प्रेशर जितनी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है ना। सो P हो जा रहा है मेरे पास P1 1 बाई ड्रामा प्लस P2 1 बाई ड्रामा डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू पावर ड्रामा। सो यही है फाइनल कॉमन प्रेशर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।